नमस्कार भक्तों, हम भगवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग को शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। भगवत कथा के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, जिससे आपका और हमारा जीवन, दोनों का जीवन, सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए हम भगवत गीता के इस अध्याय को शुरू करते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कार्य करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है, शरीर का अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए अपितु परम ब्रह्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निलिमित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मसंतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्ट की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न ध्यानम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति हेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने के अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। यम संन्यासमिति बाहुर्योगम तम विधि पांडव नहासन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को
तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्री लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण से निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। इंद्रिय निग्रह योग के लिए दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अरुरुक्षो मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस पीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों का सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। जब कोई मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योग रूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप से प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है
क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति से ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृता बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संज्ञो मुक्त निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। दोस्तों, हम यहाँ पे भगवत गीता के इस अध्याय को समापन करते हैं। हम कल फिर उपस्थित होंगे इसी के आगे की भाग को लेकर। जब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।